नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य विपुल बड़ोला और ज्योतिष कलश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए सितंबर का महीना किस तरीके के रहने वाला है, किस तरीके की परिस्थितियां उनके साथ बनेंगी, इस बारे में विस्तार से आज हम बात करने वाले हैं। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और सूर्य अपने ही घर में बैठा हुआ है और 16 तारीख तक ये यहीं पे गोचर करेगा। आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और आपको कुछ बातों का इस समय पर विशेष ध्यान रखना होगा। एक तो आपको गलत संगति का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी तरीके की गलत संगति में ना रहें। अगर आप रहते हैं तो परिवार का आपके प्रति जो विचारधारा है वो थोड़ी सी बदल सकती है। परिवार में किसी सदस्य के में आपके प्रति द्वेष भावना भी आ सकती है इस समय पर, इसलिए स्वयं का सरल स्वभाव कर रखें व परिवार में सभी के साथ खुलकर बात करें। चतुर्थेश लग्न पर बैठकर हर प्रकार के सुख आपको देगा। चतुर्थ भाव में केतु आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिकल बिजली से संबंधित चीज़ों को खराब कर सकता है, जिसमें आपका कुछ खर्चा भी हो सकता है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है इस समय पर कि किसी भी तरीके से आलस्य में ना रहें, क्योंकि आलस्य आपकी बहुत सारी चीज़ों को आपसे दूर कर देगा। बहुत सारी जो योजनाएं हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाएंगी इस समय पर अगर आपने आलस्य रखा तो। सूर्य जब महीने के मध्य में कन्या राशि में जाएगा तो परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करवाएगा आपका। इस माह आपका अपने घर में किसी सदस्य के साथ दूसरे शहर में यात्रा करने के भी योग दिख रहे हैं। माह के अंत में किसी सदस्य के कारण घर में खुशी का माहौल रहेगा। कुछ नए लोगों से भी मुलाकात हो सकती है। आपको सिर्फ अपने आप को एक्टिव रखना है, आलस्य को अपने आप से बहुत दूर रखना है। अनेक प्रकार के लाभ होने के योग बन रहे हैं इस समय पर। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के वालों के लिए धन को लेकर के किस तरीके की परिस्थिति रहने वाली है सितंबर के महीने में। एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी उच्च का होकर के अपने ही घर में बैठा हुआ है। धन को लेकर किसी भी तरह की परेशानी आपको इस माह में देखने को नहीं मिलेगी। 6 सितंबर से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का निवेश ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके का निवेश करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। लाभ होने के योग बहुत कम दिख रहे हैं। आपको 6 तारीख तक धैर्य रखना होगा। 6 के बाद आप निवेश कर सकते हैं, आपको लाभ होने के योग दिखेंगे। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपको लाभ के अच्छे योग दिखा रहा है और एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि स्थिर लक्ष्मी के योग दिखाती है। स्थिर लक्ष्मी मतलब जो आप पैसा कमाएंगे उस पैसे को बचा भी पाएंगे और उसको अपने अनुरूप खर्च कर पाएंगे। इस तरीके की परिस्थितियां हैं। कुछ खर्चे भी इस महीने में आपको देखने को मिलेंगे। यात्राओं में व्यय होने के योग दिख रहे हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र के लिए कोई यात्रा करना पड़े आपको, तो कोशिश कीजिएगा कि जरूर जाइएगा। आलस्य को मत रखिएगा। कोशिश मत कीजिएगा कि उसे रोक दिया जाए, यात्रा पे ना जाया जाए, क्योंकि यात्रा करने से आपको इस समय पर लाभ देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र के बारे में। सिंह राशि के जो लोग हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र को लेकर के किस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी सितंबर के महीने में। कार्य क्षेत्र भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है। महीने के आरंभ में नीच राशि में रहेगा। 6 तारीख तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 6 तारीख को ये अपनी राशि में चला जाएगा। इस समय पर 6 तारीख से पहले आपको किसी भी तरीके के व्यापार में निवेश नहीं करना है, और निवेश अगर करेंगे भी तो आपको दुविधाएं थोड़ी सी बनी रहेंगी इस समय पर। भविष्य में घाटा भी आपको हो सकता है। ऐसे में किसी के भी प्रति शत्रु भाव ना रखें और बही खाते जो हैं उनकी जांच परख बहुत अच्छे से करें। 6 तारीख के बाद जब शुक्र तुला राशि में जाएगा और कहीं से पैसा आना है या कहीं पैसा लगा रखा है आपने, तो वहां आपको सुख संकेत देखने को मिलेंगे जिससे आप लाभ में रहेंगे। ऐसे में उस और ध्यान बनाए रखें। अगर आप ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक से संबंधित या कपड़ों से संबंधित या आर्टिफिशियल ज्वेलरी से संबंधित या इंटीरियर से संबंधित तो क्रिएटिव लाइन से संबंधित काम करते हैं, तो आपको इस माह में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में इस माह आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बस स्वयं को सक्रिय बनाए रखना है। बार बार बोला जा रहा है कि आलस्य को अपने आप से दूर रखना है। निजी कर्मचारी जो हैं वो अपने काम के प्रति सचेत रहेंगे और उनका ध्यान अपनी दिनचर्या को सुचारू बनाने में होगा। सरकारी कर्मचारी जो अकाउंट से संबंधित काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जो अकाउंट से संबंधित काम करते हैं, इस समय पर हिसाब किताब रखने में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक नुकसान होने के योग आपके दिख रहे हैं इस महीने के अंदर। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके की परिस्थिति रहने वाली है आपके साथ। साधारण रूप से ये माह आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको अपने खाने पीने का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा इस समय पर।
नियमित रूप से योगा करें, प्राणायाम करें, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में लेकर के आइए। बाहर का खाने से बचिए या तेज मसाले का खाना खाने से आपको इस माह के अंदर परहेज रखना चाहिए। जिन्हें पहले से कोई समस्या चल रही है स्वास्थ्य में, उससे इस माह आराम मिलने के योग दिख रहे हैं, या कोई नई समस्या नहीं नजर आ रही है जो होने वाली है। अगर आपको शुगर या बीपी से संबंधित कोई परेशानी है तो आपको थोड़ा सा इस समय पे ध्यान रखना होगा, और इस माह में आपको बीपी और शुगर वालों को इस माह में थोड़ा सा आराम भी देखने को मिलेगा। महीने के मध्य में शरीर के किसी भाग में चोट लग सकती है, जिसके कारण कुछ दिनों तक दर्द रहेगा आपके शरीर में। परिवार में अगर किसी को त्वचा से संबंधित परेशानी है तो डॉक्टर के चक्कर लगने के योग भी दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रेम प्रसंग और शादी को लेकर के किस तरीके की स्थिति रहने वाली है आपकी राशि वालों के लिए। पंचम भाव का स्वामी गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। प्रेम संबंध के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। आपको संबंधों में स्थिरता की कमी महसूस होगी और बैठे बैठे ही बिना किसी बात के मतभेद उत्पन्न होंगे। आपको धैर्य रखना है, सिर्फ यही करना है। आप अपने साथी की किसी भी बात को लेकर के नाराज रह सकते हैं। ऐसे में दूरियां और बढ़ जाएंगी। यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो ही स्थिति बेहतर हो सकती है, नहीं तो आपको परेशानी देखने को मिलेगी इस समय पर रिश्तों में। सप्तम में बृहस्पति स्थान हानि के योग बनाता है, और सप्तम में मंगल की दृष्टि आपके शादीशुदा जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी देंगे। धैर्य अगर नहीं रखा गया इस समय पे तो आपके रिश्ते को ये खराब भी कर सकता है। अगर किसी का केस चल रहा है, कोर्ट में बात चल रही है, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक प्रताड़ना दोनों तरीके से आप परेशान होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं विद्या अध्ययन को लेकर के किस तरीके का समय रहने वाला है आपके लिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका पहले से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और पढ़ाई में ध्यान भी बहुत अच्छे से लगेगा। आप स्कूल में पढ़ने के साथ साथ किसी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। किसी बड़े का मार्गदर्शन भी इस समय पर आपको मिल सकता है। ऐसे में उनका उचित सम्मान करें, उनकी बात को ध्यान से सुने, आपको लाभ मिलेगा। कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थी इस माह संगीत की तरफ ज़्यादा रुचि लेंगे। उनका ध्यान सर्वश्रेष्ठ देने में होगा, परंतु साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ भी करना होगा जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस माह में आपके लाभ के योग दिख रहे हैं। अगर आप नौकरी के लिए किसी प्रतियोगिता में बैठने वाले हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे आपके लिए शुभ रंग और शुभ अंक क्या होने वाला है। तो शुभ अंक की अगर हम बात करते हैं तो 1 नंबर और 5 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम शुभ रंग की बात करें तो हल्का लाल रंग जो होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस माह के अंदर। क्या उपाय करें, किससे आपकी चीज़ें ठीक हों? तो सिंह राशि वालों के लिए आज का जो उपाय है, इस महीने में जो उपाय करना चाहिए वो ये है कि अपने घर में शमी का एक पेड़ रखें। ये शमी का पेड़ शनि के लिए होता है। अगर आप शमी के पेड़ को जल देंगे, उसकी पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने घर में शमी का एक पेड़ ला करके रखें। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। आपकी राशि यानी कि सिंह राशि से चंद्रमा कब 6, 8वें और 12वें भाव में गोचर करेगा। उन दिनों में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आप भावनात्मक रूप से थोड़े से परेशान होंगे, मानसिक रूप से थोड़े से परेशान होंगे। अगर कहीं से कुछ लाभ के योग हैं या कहीं से कुछ पैसा आने वाला है, कुछ लाभ होने वाला है, तो वो इस समय पर रुकावट आ सकती है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। किसी नए रिश्ते की अगर शुरुआत करनी है तो कोशिश करनी है कि इस समय पर वो शुरुआत ना करें। इस दिन को बस निकाल देना है आपको। ये कुछ दिन होंगे महीने में जब 6, 8वां और 12वें भाव में चंद्रमा गोचर करेगा। तो वो जो डेट्स हैं, वो जो दिनांक है, उन्हें आप नोट कर लीजिए। 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर। उसके बाद 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर। इन दिनों में आपको किसी भी ऐसे काम को नहीं करना है जिससे आप लंबे समय तक लाभ लेने वाले हैं। किसी रिश्ते की शुरुआत करनी है तो आपको कोशिश करना है कि इन दिनों को निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए इन दिनों को। किसी बिजनेस की डील को साइन करना है तो इन दिनों को छोड़ दीजिए। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।